आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए जो बागी सांसद हैं उद्धव गुटके वो पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने ऑफिस में मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए जो 6 बागी सांसद हैं उद्धव गुटके वो इस वक्त पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, संसद पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ओम बिरला से उनकी मुलाकात होगी। यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी आज टूट रही है, ये अब तय हो गया है। बस अब उसकी तस्वीर सामने आना बाकी है। हालांकि कोशिश उद्धव ठाकरे ने की कि अपने सांसदों को रोका जा सके, लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें नाकामयाब रहे और अब 6 के 6 जो बागी सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बागी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी सौंप दी है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। राजस्थान में स्पीकर और सांसदों की मुलाकात, बागी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बागी सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी जो है वो सौंप दी है। सचिन चौधरी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सचिन, जिस औपचारिकता की हम बात कर रहे थे अब तो वो औपचारिकता भी पूरी हो गई है, चिट्ठी सौंप दी है, बचा क्या उद्धव ठाकरे के पास? जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे जो है उनके नेता जो है आखिरी कोशिश कर रहे थे, व्हिप की जो है वो बात कर रहे थे, कानूनी लड़ाई की बात कर रहे थे, लेकिन ये पहले से पूरा एक प्लान तैयार था। जैसा कि हम इंडिया टीवी के दर्शकों को बता रहे कि हमने जो 6 सांसदों के नाम बताए थे, जिसमें 3 सांसद ऐसे थे जिसमें अरविंद सावंत, अनिल देसाई और राजाभाऊ वाजे। राजाभाऊ वाजे को हालांकि मनाने की कोशिशें जारी थी और अभी भी जारी रहेगी, आगे भी जारी रहेगी। हालांकि वो आज संजय राउत और अनिल देसाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे, लेकिन बाकी जो 6 हम बता रहे थे कि ये इनके साथ संपर्क बना हुआ है और ये बगावत करने के लिए तैयार है और इन्होंने मन बना लिया है और ये स्पीकर से मिलने वाले भी है। तो इस बात पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है और ये पत्र भेजा गया है। जानकारी ऐसी भी है कि इसके पहले भी इस तरह की एक मुलाकात हो गई थी, जो है उनको बताया गया था, पत्र भेजा गया था, जिसका जिक्र संजय राउत ने ये कहा था कि कुछ लोगों के, जैसे उन्होंने कहा था कि फर्जी हस्ताक्षर लिए गए हैं। तो इसको बल कहीं ना कहीं मिल रहा है और ये ऑपरेशन जो है अब सफल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये ऑपरेशन सफल होता हुआ नजर आ रहा है। इसे बिल्कुल सही आप बता रहे हैं सचिन, क्योंकि 6 जो बागी सांसद हैं उनकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं, वो पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनकी मुलाकात होने जा रही है और इससे पहले ही राजस्थान में मुलाकात हुई, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और जो चिट्ठी है वो सौंप दी गई है, यानी अपने समर्थन की चिट्ठी सौंप दी गई है। अपने अलग गुट बनाने की जो मांग उद्धव ठाकरे के बागी 6 सांसद कर रहे थे वो अब चिट्ठी सौंप दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए 9 सांसद हैं उद्धव ठाकरे के पास, 9 में से अगर 6 चले जाते हैं यानी कि 2/3 चले जाते हैं तो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई है। अब ये तय हो गया है, उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचाने में एक बार फिर से नाकामयाब साबित हो गए हैं। अब जिस व्हिप की बात सचिन की जा रही है कि एक व्हिप जारी कर दिया गया है, कल एक बैठक होने जा रही है, क्या अब उस व्हिप का कोई मतलब रह जाता है, उस बैठक का कोई मतलब रह जाता है जो उद्धव ठाकरे आखिरी कोशिश कर रहे हैं? सचिन जी देखिए, ये तो कानूनी लड़ाई लड़ने का और दबाव बनाने का या फिर उनको जो संवैधानिक अधिकार है वो इस्तेमाल करने का उनको अधिकार है, उस तरह से वो कर भी रहे हैं। हमने देखा था कि एकनाथ शिंदे ने जब पार्टी छोड़ी थी उनके साथ 40 विधायक गए थे और मात्र 16 विधायक तब बचे थे। तब उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई थी मातोश्री वर्षा में, जब वो मुख्यमंत्री थे और इस्तीफा देने से पहले। उस बैठक में कुछ 13 विधायक हाजिर हुए थे, नहीं हुए थे, उसके कारण उनको नोटिस दिया गया था और उनका निलंबन किया गया था। हालांकि उसमें कई इफ एंड बट्स सामने आए थे कि पार्लियामेंट का या विधानमंडल का सत्र शुरू होते हुए वो व्हिप जारी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, और एक कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है अदालत में, इसका अभी तक निपटारा नहीं हो पाया है। तो ये लड़ाई चलती रहेगी। आखिरकार स्पीकर के पास राइट्स होते हैं, स्पीकर नियम और कानून के हिसाब से तय करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं सही है, लेकिन ये एक लड़ाई है वो आगे भी जारी रहेगी। लेकिन अगर एक गुट 2/3 लोगों के साथ अलग होता है और वो अगर किसी दूसरे पार्टी में कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरह से विलय करता है तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है।
कानूनी लड़ाई तो चलती रहेगी। हमने देखा कि 2022 में बगावत की थी शिंदे शिवसेना ने, उद्धव शिंदे ने, तब उनके साथ 40 विधायक गए थे। शुरू में उनके साथ 12 सांसद गए। चाहे कानून का सहारा लें, चाहे बयानबाजी का सहारा लें, उद्धव ठाकरे, संजय राउत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी की जो किरकिरी हुई है कम से कम उससे तो बचा जाए। लेकिन ये अब तय है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है। एक अलग गुट है उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो 6 सांसदों से बना हुआ है और वो 6 के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं, ये अब तय हो चुका है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जानकारी जो मिल रही है उसके बारे में जरा बताइएगा कि पहले ही मुलाकात हो चुकी थी उद्धव गुट के इन बागी सांसदों की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से? तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के जो बागी सांसद हैं वो अब लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, ये कितनी बड़ी मुश्किल अब उद्धव ठाकरे के सामने है और यहां से अब आगे क्या पिक्चर दिल्ली की सियासत की आपको नजर आ रही है? जी, इसमें इस पूरे बैकग्राउंड को अगर देखें तो इन सांसदों के, महाराष्ट्र से बागी सांसदों के दिल्ली आने से पहले स्पीकर ऑफिस को एक लेटर भेजा गया था। उसके बाद कल 3 बजे के आसपास उन लोगों ने फिर से कांटेक्ट किया, उस लेटर के बारे में बातचीत हुई और उसके बाद जब स्पीकर के द्वारा ये बताया गया कि हाँ आपका पत्र मिल गया है, उसके बाद ये सांसद जो बागी सांसद हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद, वो महाराष्ट्र से दिल्ली आए हैं ताकि बाकी औपचारिकताएं पूरी की जाए। हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 15 से 16 लीगल एक्सपर्ट्स के साथ सलाह मशविरा करके पूरी प्रक्रिया को तय किया गया है, किस किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि सबको ये पता है कि ये मामला आखिरकार स्पीकर के यहाँ विवाद का विषय बनाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ेंगे उद्धव ठाकरे को लोग, जैसे कि बार बार बता भी रहे हैं। अभी वो पहुंच भी चुके हैं पार्लियामेंट, संजय राउत और अनिल देसाई। संजय राउत हालांकि क्योंकि राज्यसभा के सांसद है उनका इसमें कोई रोल नहीं, लेकिन अनिल देसाई वहां पर पहुंचे हैं, चीफ व्हिप हैं। कल उन्होंने एक लेटर भी लिखा अरविंद सावंत ने, जो कि लीडर हैं उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों के। तो कुल मिलाकर एक तरह से आप कहें कि उद्धव ठाकरे गुट के जो विद्रोही सांसद थे वो अपनी लाइन पर लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी कर चुके हैं। सिर्फ उसका औपचारिक तौर पर सामने आना, उन तस्वीरों का सामने आने या उस खबर को बताना बाकी है। बाकी सोर्सेज के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो सारी चीजें हो चुकी हैं और संभव है कि आज सुबह, क्योंकि हमें यह बताया गया था कि 10 बजे के आसपास और उससे पहले ये मुलाकात हो जाएगी। संभव है कि उन सांसदों की एक मुलाकात भी स्पीकर से इन पर्सन हो चुकी हो, क्योंकि ये कंफर्मेशन के साथ हम लोग बता रहे हैं कि कल उन लोगों ने स्पीकर ऑफिस से टाइम मांगा था, उससे पहले एक लेटर भेज दिया था और टाइम मिल जाने के बाद ही वो महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे। तो आज ये मुलाकात संभव है कि ऑलरेडी हो चुकी होगी। अगर किसी कारणवश वो नहीं हुई होगी तो फिर वो आगे हो सकती है, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि स्पीकर से आज सुबह उनकी मुलाकात हो गई होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, जैसा आप कह रहे हैं कि इंतजार करना होगा बस औपचारिक तस्वीरों का, औपचारिक ऐलान का। औपचारिक तौर पर यह खबर हम बता पाएं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी अब टूट चुकी है, क्योंकि तस्वीरें और जो घटनाक्रम है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। 6 के 6 जो सांसद हैं, जो बागी सांसद हैं, वो इस वक्त पहुंच चुके हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए। तो वहीं संजय राउत और उनके साथ साथ जो बाकी बचे हुए सांसद हैं, उनकी तैयारी है कि किसी भी तरीके से अपनी पार्टी को तोड़ने से बचा लिया जाए, टूटने से बचा लिया जाए। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, आपको क्या जानकारी मिल रही है? संजय राउत गुस्से में तो हैं, लेकिन वो भी तमाम लीगल जो प्रोसीजर हो सकते हैं उनका पालन करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि 6 बागी सांसदों को रोका जा सके। बिल्कुल, देखिए इस वक्त पार्लियामेंट में जो है आज की वो मीटिंग चल रही है लोकसभा स्पीकर की, और जो संजय राउत हैं उनके साथ अनिल देसाई और अरविंद सावंत, ये 3 जो नेता हैं उद्धव गुट के, वो फिलहाल लोकसभा स्पीकर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने कहा था कि ये जो बाकी जो 6 जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो मर्ज करना चाहते हैं या वो बागी हो गए हैं, तो ऐसे में ये लोकसभा स्पीकर से इसी मांग के साथ पहुंचे हैं ये लोग कि उनको ऐसा रिकग्निशन ना दिया जाए और दोनों ही धड़ों से बात की जाए और उसके बाद ही कोई फैसला लोकसभा स्पीकर द्वारा लिया जाए। फिर ये मीटिंग जो है लोकसभा प्रांगण में लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला के साथ बाकी 3 जो शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं उनकी चल रही है। फिलहाल ये मुलाकात जारी है।
बिल्कुल विजयलक्ष्मी, ऑप्शन की अगर बात करें तो संजय राउत अगर पहुंचे हैं अपने बचे हुए सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए, तो क्या बातें उनकी तरफ से स्पीकर को बताई जाएंगी, क्या कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी, क्या ऑप्शन, क्या रास्ता उनके पास बचता है? देखिए, जो अगर संजय राउत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्राची हमने जब सुनी तो वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि हमें जो है हमारा जो खेमा है वो इंटैक्ट है। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो मीटिंग हुई थी, जो उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई थी, उसमें सांसदों ने कस्में खाई और तमाम तरह की बातें की। तो अभी जो है हालांकि आरोप भी लगा रहे हैं कि तमाम तरह के आरोप भी एनडीए के ऊपर ये जो धड़ा है उद्धव गुट का ये लगा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी मांग लोकसभा स्पीकर सामने ये ग्रुप रख रहा है कि दोनों ही धड़ों को सुनने के बाद जो है किसी तरह का कोई फैसला लोकसभा स्पीकर द्वारा लिया जाए। ऐसे एक पक्ष को सुनने के बाद ही कोई फैसला न लिया जाए। फिलहाल एक पक्ष की मीटिंग जो है प्राची इस समय पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में चल रही है। बिल्कुल, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 2/3 सांसद बागी हो चुके हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी का टूटना लगभग तय है। बेशक कितनी भी कोशिश संजय राउत क्यों ना कर लें, लेकिन उनके हाथ से अब बाजी निकल चुकी है। उद्धव के भरोसेमंद सांसद अरविंद सावंत कुछ और कह रहे हैं। अरविंद सावंत ने कहा कि अब तक उनसे किसी भी सांसद ने पार्टी छोड़ने की बात नहीं कही है। अब देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए 6 के 6 सांसद पहुंच गए हैं, लेकिन वो अभी भी भरोसा जता रहे हैं अरविंद सावंत कि किसी ने भी पार्टी छोड़ने की बात उनसे अभी तक नहीं की। ये सारी जो चीजें चल रही है, कोई तो हमसे मिलकर या आदरणीय उद्धव साहब से मिलकर तो कुछ नहीं कर रहा। ये आपके माध्यम से हमारे खबरें आ रही है। किसी ने भी नहीं कहा, जो अभी उन्होंने जिक्र की कि 14 तारीख को जो मीटिंग हुई, हम तो 4 तो मौजूद ही थे वहां, 5वें हमारे एक खुद राज्यसभा के सांसद है, वो भी वहां हमारे नेतागण के उपस्थित थे, बाकी 4 लोग हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में, किसी ने नहीं कहा। अब ये मीडिया में जो बात फैला, भी जैसे इन्होंने कहा 6 लोग आ गए, तो हमारे पीछे लगने से पहले 6 लोगों की तस्वीर तो बताओ, जाओ किधर है वो ढूंढ के तो बताओ कहाँ 6 लोग हैं। हम तो सामने खड़े बैठे हैं, लेकिन ये झूठ जो चल रहा है उसके ऊपर हमने फिर सावधानी बरती है, क्योंकि पिछली बार हमने कल भी हमारे आदरणीय आदित्य जी ठाकरे युवा नेता ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ चलते हैं। हमारा आज भी विश्वास है, हमारे सांसद सब हमारे साथ हैं।